हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज मैं जा रहा हूँ जयपुर से कोटा। चलिए ले चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे। जस्ट अभी भी निकाल रहा हूँ, 6:15 हो रहा है सुबह का। भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही, ठंड, और अभी तो एकदम अंधेरा हो रखा है। कोटा जयपुर से 255 किलोमीटर है। 4 घंटे 21 मिनट सुबह सुबह दिखा रहा है, नहीं तो 4.5 घंटे दिखाता है दोपहर में। रास्ता है जयपुर, जयपुर से चक्सू, चक्सू से निवई, निवई से टोंक, टोंक से देवली, देवली से बूंदी, और फिर हम पहुंच जाएंगे। अभी तो भाई सुबह सुबह एकदम खाली है रोड, और लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ते में रुकना भी है। जयपुर का फेमस वो है, क्या नाम है, गणपति प्लाजा। नेर का कट लिया हम लोगों ने भाई। अंधेरे में भी आपको कुछ ही नहीं दिख रहा होगा, बट ये सांगानेर है। सांगानेर से हम लोग टोंक रोड पे जाएंगे। टोंक रोड सांगानेर पास पड़ेगा ये, सांगानेर एयरपोर्ट और कोटा टोंक। भी अंधेरा है भाई। सीधे राइट हैंड साइड पे गोपालपुर है, हमें तो सीधे जाना है टोंक। पुल पे चढ़ जाएंगे। बगल में एयरपोर्ट भी है, और सामने आप सीधे चलते चलोगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इनका टर्मिनल T1 है, और जो डोमेस्टिक का है वो T2 है। पूरा एरिया बहुत अच्छे से चमका रखा है इन्होंने। जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट से पहले आप देखोगे ना एरो सिटी बना है, उसी तरह यहाँ लेकिन हेरिटेज वाला फील है। और होटल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आगे चलते और बताते हैं कोहरा है कि नहीं। लेमन ट्री से मैंने पैक करवा लिया था ब्रेकफास्ट, ये दिया इन्होंने, डब्बा ही खुल गया इनका। सुबह की कितनी बढ़िया फीलिंग आ रही है, देखो जरा मौसम की। और हल्का सा फॉग शुरू हो गया अब। फॉग तो है, देखो हल्का हल्का सा दिख रहा है आपको, लेकिन सड़क पर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला है, हमारे फ्रेंड जो आगे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि फॉग है। ये सी रहा, ओ माय गॉड, बहुत फॉग है। ओ भाई 7 बज रहा है, 7 बजे का फॉग है ये। ओहो, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है फॉग की वजह से, और इधर भी। तो हम लोग आराम से चलेंगे, क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेफ्टी। सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी है। कुछ नहीं दिख रहा भैया, तो जीरो विजिबिलिटी हो गई। तो दिल्ली वाला फॉग हो गया। ओहो हो, अभी 3 घंटे 45 मिनट दिखा रहा फॉग की वजह से। आगे बंदा पार्किंग लाइट जला के चल रहा है, किया जा रही है। हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं इस फॉग में पीली लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात भी, क्योंकि फॉग वाइट है और सामने वाली अगर हेडलाइट भी वाइट है आपकी तो मिक्स हो जाता है। और येलो है तो उसमें से दिखता है एटलीस्ट। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे पीली गाड़ी लाइट ऑन करके जा रही है, तो वो दिख रहा है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। टोल है सामने लेकिन दिख नहीं रहा है। और ये देखो येलो लाइट का फायदा देखो क्या है, सामने टोल है भाई, दिख नहीं रहा। अभी आगे पहुंचते तो दिखाते हैं आपको। भाई साहब येलो लाइट का फर्क पड़ता है यार, सही कह रहा है। ये टोल भाई, पहली बार ऐसी फॉग में मैं टोल पार कर रहा हूँ भाई। ये पहला टोल आ गया जयपुर से चलते ही। ये भाई 41 किलोमीटर है, और हाईवे पे स्पीड की लिमिट है 60। लेकिन भाई साहब फॉग में क्या ही चला लोगे आप। नेविगेशन हमेशा फॉग में ऑन करके रखिएगा, वही बताएगा आपको। और हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि गाड़ी राइट में रखो, और ये जो पट्टी दिख रही है ना, जैसे इसके थोड़ा सा साइड में चलते रहो, क्योंकि लेफ्ट में कभी कभी गाड़ियाँ और ट्रक या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई ऐसे में क्या दिख रहा है, देखो फिर से दिख ही नहीं रहा है। देखो पीली लाइट दिख रही है, बस गिर रही है भाई। ये देखो, पहले हमें लग रहा था बारिश हो रही है, इधर भी गिरा हुआ। नहीं भाई, हम अब पहुंचे। हमें 1 घंटा 40 मिनट लगा जयपुर से इस फॉग में। अगर आप सही टाइम पे और वो निकलते हो, शायद 1 घंटे में आप नहीं भाई पहुंच सकते हो। लेकिन भाई बहुत ध्यान से चलाना है, बहुत ज़्यादा फॉग है यार। फाइनली सूरज देवता निकल आए हैं। अब फॉग धीरे धीरे हट जाएगा, लग रहा है हट भी रहा है धीरे धीरे। ट्रैक्टर ले जा रहा है। पूरा साफ हो गया पूरा। ये लो, टोंक आते ही सब साफ हो गया भाई साहब।
क्या बात है, आगे गारंटी नहीं है। वाह हाँ हो सकता आगे फिर हो, क्योंकि यहाँ पे शहर है। ओ भाई अभी कोटा दूर है 149 किलोमीटर, देवली पड़ेगा। ये देख कोहरा आ गया भाई, वो शहर था टोंक इस वजह से खुल गया था वहाँ, यहाँ पे फिर कोहरा हो गया भैया। धूप आ रही है लेकिन कोहरा है अभी भी। ये देखो टोल और आ गए यहाँ पे, तो भाई भीड़ लगी हुई है। क्या हो गया, वो लंबी ने खाली करवा दिया टोल। ये रेट टोल के देख लो। धूप आ गई भाई, सन आ गया, लेकिन कोहरा अभी भी है। ये देखो हो गया मौसम थोड़ा सा, जहाँ जहाँ शहर की आबादी आ रही है वहाँ मौसम साफ हो जा रहा है। और ये नेशनल हाईवे 52 है, 2 घंटा दिखा रहा है कोटा अभी भी। लेफ्ट में DDLJ वाले खेत हैं सरसों के भाई। इन पे पता नहीं लोग क्यों सड़क के कॉर्नर से इतना चलते रहते हैं, दिक्कत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए जबरदस्ती का। सरसों के खेत आ गए फिर से। नहीं जा रहे हम लोग, रुके थे ये पेट्रोल पंप है और एक अच्छी प्रॉपर्टी है लोनी रेस्टोरेंट, लेकिन भाई चल नहीं रहा अभी, शायद है बढ़िया खाने पीने का। अब तो एकदम धूप आ गई यार, देख रहे हो मेरे चेहरे पे पड़ रही है। ये होता है भाई नेचर का खेल, सुबह निकले थे तो अंधेरा, फिर फॉग, और अब एकदम सनलाइट। से चलते चलते तीसरा टोल आ गया और अब पूरी तरीके से कोहरा ख़त्म हो चुका है भाई, ये भी बता दो मैं आपको। और फास्ट टैग बढ़िया काम कर रहा है अपना। ये पहुँच गया भाई फूल सागर, बहुत बड़ा तालाब टाइप लग रहा है यहाँ पे। ये तो कोहरा दिख नहीं रहा है। ये लेफ्ट बूंदी से रास्ता ले लिया भाई, किला विला लग रहा है भाई। ये ऊपर से टावर क्या है ये, रो का इलाका आ गया क्या है? देखो यार किला दिख रहा है यहाँ से रास्ते से, वाह क्या बात है, वेरी नाइस। तालाब भी है नीचे। ये फेमस कचौरी खा रहे हैं, नमकीन मिला के, नाम है जैन नमकीन भंडार। पहुँचने वाले आधे घंटे में। ऊपर वाला जो है झालवाड़े का रास्ता है, नीचे से कोटा हाईवे। ओम बिरला जी का शहर है कोटा। फाइनली कोटा आ गए हैं। सिटी विद नो रेड लाइट्स आ गए भाई। कर्ण के घोड़े, कृष्ण के घोड़े, ये रहा। अशोक गहलोत जी ने करा था भैया, ये रहा। और इधर एक कचौरी वाला भी है, ये रहा बहुत फेमस। ये रहा रतन कचौरी वाला। होटल की नहीं है। हाथी देख लीजिए। इस ब्लॉग को भी खत्म करते हैं। 4.5 घंटा लगा हमको कोटा पहुंचने में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।